हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कम जगह में अलमारी में ज़्यादा कपड़े कैसे रखें। सुबह के सारे कामों को ख़त्म करके मैंने खाली समय में मैंने तो पहले रूम की सफाई की, बेडशीट पिलो कवर चेंज किए। सुबह ही मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, पर आज अलमारी भी साफ़ करना था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब बाद में ही कर लेते हैं। और अभी मैं किचन के सारे काम निपटा कर आ गई हूँ रूम में, और अब मैं कर रही हूँ बेड की डस्टिंग। इसे पूरी तरीके से अच्छे से मैंने साफ़ करने के बाद बेडशीट चेंज की है। क्या होता है ना कि किचन का पहले काम निपटा लो तो थोड़ा हल्का सा लगता है कि जब तक किचन का काम नहीं समेट लेते ना, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि पूरा काम, मतलब ऐसे लगता है जैसे बहुत सारा काम पड़ा है। और बाद में बाकी के सारे काम तो होते रहते हैं। ये सारे काम लेट भी हुए तो चलता है, लेकिन किचन का पहले निपटा कर, क्योंकि आज बच्चियों को छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा कि पहले किचन का ही काम निपटा लेते हैं। और बाद में मेरी मेड भी आने वाली थी, तो ये मैंने बेडशीट बिछा दी है। और ये बेडशीट मैंने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी की है। मुझे सिलाई, बुनाई और कढ़ाई ये सारे काम करना भी बहुत पसंद है। मुझे अपने हाथों से अपने घर को सजाना, उसे डेकोरेट करना और कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाकर अपने घर में सजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे बाहर से कोई चीज़ खरीद ली और उसे घर में लाकर सजा दिया, तो इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि अपने हाथों से कोई चीज़ बना लो ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। इसीलिए अभी मैंने बेडशीट लगा दी और अब बच्चियाँ भी नहाकर रेडी हो गई है। बच्चियाँ आज छुट्टी होने की वजह से अपनी मर्ज़ी से, मतलब बहुत आराम से उठना, बहुत आराम से नहाना और खाना वाना बहुत आराम से करती है। उस वजह से आज उनके पीछे कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन मेरे पीछे तो गड़बड़ लगी ही रहती है। हर हाउसवाइफ के पीछे इतनी जल्दी तो होती ही है कि घर के सारे काम निपटाने ही होंगे, बाकी चाहे कुछ भी हो। छुट्टी सभी को होती है, लेकिन हमें नहीं। आप देख सकते हैं कि अलमारी कितनी बिखरी बिखरी सी है। क्या है ना, अलमारी में चाहे सामान कितना भी अच्छे से लगा लो, लेकिन वो बिखर ही जाता है। जैसे कि नीचे का कोई कपड़ा निकालना हो तो ऊपर के 2 कपड़े खराब हो ही जाते हैं। इसीलिए इसे 8 से 15 दिनों में तो साफ़ करना ही करना होता है। और फिर मैंने ये सारे कपड़े, मतलब जैसे अलमारी हमने बनाए थे ना, तो जब वार्डरोब बन रहा था तभी हमने सेल्फ उसके अंदर छोटे छोटे डाले थे, यानी कि इतने कि कपड़ों की साइज़ जैसी हो, मतलब इतने ही कपड़े इसमें बैठने चाहिए, बस उस हिसाब से हमने उसका मेजरमेंट लेके सेल्फ बनवाए थे। और मैं ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज का यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि बहुत सारे किट हो गए या फिर बहुत ज़्यादा है, थोड़े बहुत तो है मेरे पास किट वगैरह, जैसे सॉक्स के है, रुमाल है, कुछ चीज़ें हैं। और साड़ियों के लिए तो बहुत सारे, मतलब किट ही रखे हैं ज़्यादातर मेरे पास। ये मेरे हस्बैंड की अलमारी है, जिसमें कुछ कपड़े बच्चियों के भी हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह जो डेली लगते हैं तो नीचे ही रखती हूँ। बाकी उनकी बच्चियों की अलमारी तो ऊपर कमरे में रखी है, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं था, वहाँ मैंने वहीं थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। और इस तरीके के ड्रॉवर बनाकर इसमें शर्ट्स और पैंट्स ये अच्छे से बैठ जाते हैं। अभी फर्नीचर अधूरा होने की वजह से थोड़ा सा इसमें सामने कांच वगैरह नहीं लगा पाए हम लोग, लेकिन फिर भी धूल नहीं बैठती है, क्योंकि मैं हर 8 से 15 दिनों में इसे साफ़ करती रहती हूँ, तो डस्टिंग हो जाती है। और आज मुझे इतनी डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं लगी कि कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ होगा या कुछ ऐसे। तो
मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे जिसे आयरन किया हुआ था, आयरन के लिए भी कपड़े बाहर ही देती हूँ मैं, तो वो मैंने अच्छी से जगह पर लगा दिए। और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं, मतलब जो नए कपड़े हैं, उसे मैं कोई ऑर्गेनाइज केस में नहीं रखती हूँ, जैसे बास्केट में या किट में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो निकालने में बहुत मुश्किल जाता है। पहले नीचे का अगर कोई ड्रेस निकालना हो तो ऊपर के सारे कपड़ों को निकाल कर रखना होता है बाजू में, और फिर वो निकालना होता है। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें मतलब नहीं यूज़ करती। इस तरीके के बास्केट रखी है जो मैंने रेंट के मकान में रहती थी तभी खरीदे थे, तो लेकिन ये बहुत अच्छी टिकाऊ है, तो कुछ ख़राब नहीं हुई है। और इसमें मेरे बच्चियों के कपड़े रखती थी मैं, अभी भी रखे हैं उनके, पर इसमें मैंने इनके डेली के नाइट ड्रेस और जो घर में पहनने वाले टी शर्ट्स है वो सब रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कम जगह में कितने सारे टी शर्ट्स और बरमूडास और जो घर में पहनने वाली नाइट पैंट होती है वो सब इसके अंदर एक इसमें बैठ गए हैं। उसके बाद मैंने ये जो सॉक्स का एक किट है, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे सॉक्स रखे हैं। हम चारों के सॉक्स रखे हैं इसमें, और सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड अगर कर लो ना तो कम जगह में ज़्यादा सॉक्स अच्छे से बैठ जाते हैं और मिल भी जाते हैं, मतलब घूमते नहीं हैं। जैसे कि एक सॉक्स रखा है और एक नहीं मिल पा रहा, बहुत सी बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे फोल्ड करने से दोनों सॉक्स एक ही जगह पर मिलते हैं और निकालने में भी इजी होते हैं। और हमें ढूंढने नहीं पड़ते। यह ऑर्गेनाइज़र मैंने लोकल से ही ख़रीदा है। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें परचेस नहीं करती हूँ। ये सॉक्स के लिए ही है ऐसा नहीं पता मुझे, लेकिन बस मुझे दिखाई दिया तो मुझे लगा कि इसका इसी के लिए यूज़ किया जाए, सॉक्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि कम जगह में कितने सारे सॉक्स मैंने रख दिए हैं। हमारे चारों के सॉक्स है और वो हर किसी के 2-3 इस तरीके के सॉक्स रखे हैं, यानी कि बच्चियों के स्कूल के भी है, ऑफिशियल है, मेरे खुद के भी है जो ठंड में वगैरह यूज़ करती हूँ मैं घर में, बाहर पहनने के अलग और घर में पहनने के अलग। कम स्पेस में बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करना भी ठीक है। इससे कम जगह में ज़्यादा सामान बैठ जाता है और अलमारी भी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज लगती है। ये सॉक्स इसके अंदर बैठ गए और अब हम ये और एक बार देख लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ कि इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों सॉक्स एक ही जगह मिल जाएंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे रखने के बाद। और रखने में कितने इजी है, कितने अच्छे तरीके से रखे जा रहे हैं। ये इस तरीके से रख दिए। एक इसमें कपड़े हैं और इसमें सॉक्स, देख लीजिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैंने इनके सारे इनर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें बैठ जाते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ था, ये पता नहीं कैसे मतलब कौन सी चीज़ के लिए, मेकअप के लिए यूज़ आएगा या पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए। तो मैं इसका इस्तेमाल मास्क, जिसमें हमारे चारों के मास्क है,
जो हमने बहुत सारे खरीद रखे थे। मास्क है जो पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इसकी। और एक साइड में बड़े साइज़ के रुमाल हैं उसे मैंने रख दिया है। नीचे मैंने सबसे बड़ी साइज़ का रुमाल रख दिया और फिर छोटे जो नए मैंने इसके अंदर रखे हैं। और ये एक छोटा किट है, ये भी एक रुमाल का ही किट है। जो डेली रखने वाले रुमाल है हैंड नैपकिन, ये जो डेली लगते हैं, इससे क्या होता है ना कि ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र है इससे यूज़ करने का एक ही मतलब होता है कि मतलब कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें बैठती तो है ही, लेकिन रखने में भी इजी होता है और अलमारी में भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमें कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। अब देखिए ये इतनी छोटी जगह है, इतनी जगह में इतने सारे कपड़े बैठ गए और ये मिलने में भी इजी जाता है, निकालना भी आसान है कि एक किट निकाल लिया और उसमें से रुमाल निकाल लिया और जो बास्केट है उस बास्केट में से कपड़े निकाल लिए। देख सकते हैं कितनी कम जगह में सब बैठ गया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।